ग्वालियर से एक बड़ी जानकारी। क्रॉस वोटिंग पर नेता प्रतिपक्ष का बयान। उन्होंने कहा कि गद्दारों को पार्टी से बाहर निकालना है, गद्दारों का मुंह काला करके निकालना है, सच्चाई सामने आने पर निकालना है बाहर। सभापति चुनाव में हुई थी क्रॉस वोटिंग। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां पर गद्दारों को मुंह काला कर पार्टी से बाहर निकालना है। क्रॉस वोटिंग पर नेता प्रतिपक्ष का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सभापति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी और इसी को लेकर जो गद्दार है उनकी पहचान करनी है और उन्हें पार्टी से बाहर निकालना है। तो क्रॉस वोटिंग को लेकर ये बड़ा बयान, गद्दारों को पार्टी से बाहर निकालना है। गोविंद सिंह का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गद्दारों का मुंह काला करके उन्हें पार्टी से बाहर निकालना है। हमारे नेता मध्य प्रदेश के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने इसके लिए माननीय मुकेश नायक जी और महेंद्र सिंह चौहान को भेजा है। वो समीक्षा कर रहे हैं। मेरा तो साफ कहना है कि जिन लोगों के खून में गद्दारी है, जिस पत्तल में खाते हैं और उसमें छेद कर दे, ऐसे गद्दारों को पार्टी से निकालना चाहिए और उनको खुद ही जिस दल में रह के इनके नाम पर चुनाव जीत रहे हैं उसकी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। अगर जानता कार्यकर्ता परीक्षण करें, ऐसे कौन लोग हैं उसकी जांच करें, सच्चाई आने पर उनको काला मुंह करके निकालें। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संतोष सिंह ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, नेता प्रतिपक्ष का ये बड़ा बयान कैसे देखा जाए, क्या समझा जाए? ये समझा जाए कि अब जो पार्टी में गद्दार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी? देखिए शाबनी, कि ग्वालियर की जो सीट है बड़ी कांग्रेस के लिए बड़ी प्रतिष्ठा का विषय था, चूंकि 57 साल बाद उन्होंने महापौर की कुर्सी पे कब्जा किया है। वहीं वो सभापति के चुनाव के लिए लगातार जीतोड़ मेहनत कर रहे थे। उन्होंने निर्दलियों को अपने खेमे में भी शामिल कर लिया। हालांकि जो उनकी सदस्य संख्या थी वो काफी कम थी। 25 कांग्रेस के पार्षद चुनकर आए थे और 7 बीएसपी के एक पार्षद को मिलाकर 7 लोग ऐसे थे जो उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया। वहीं बीजेपी दावा कर रही थी कि सभापति हम बनाएंगे। जोड़ तोड़ की राजनीति को देखे पिकनिक और धार्मिक यात्रा में तब्दील हुई थी। लेकिन कांग्रेस को अपने पार्षदों पर पूर्ण रूप से विश्वास था कि निर्दलीय कहीं ना कहीं हमसे धोखा दे सकते हैं और बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन जांच में ये चीजें सामने आई हैं। कांग्रेस के 3 पार्षद हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग जो हुई थी, क्रॉस वोटिंग में भाग लिया, जिसके चलते 1 वोट से कांग्रेस अपना सभापति नहीं बना पाई। तो इसके चलते अब जो शिकायतों का दौर है कमलनाथ तक पहुंचा है और कमलनाथ ने पीसीसी अध्यक्ष है वो तो लगातार वो इस मामले में गंभीर है और उन्होंने 2 सदस्यीय पैनल बनाया जो ग्वालियर आया था अभी और पूरी जांच करके लेके गया है और पार्षदों से 1-to-1 चर्चा की है। हालांकि पार्षद सारे एक ही स्वर में कह रहे थे कि हमने कहीं गद्दारी नहीं की है, हम भगवान के मंदिर में जाकर कसम खा सकते हैं। तो ये तो धार्मिक बातें हुई, लेकिन कसम से काम नहीं चलेगा। अब कमलनाथ इसमें एक्शन लेने के मूड में नजर आ रहे हैं। वहीं आज जब ग्वालियर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पहुंचे थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर साफ संदेश देते हुए कहा है कि कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीतकर जो पार्षद आए हैं और इन्होंने पार्टी की पीठ पर जो छुरा घोंपा है, गद्दारी की है, ऐसे गद्दारों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए और सच्चाई सामने आने के बाद, जांच के बाद जो सच्चाई सामने आएगी तो ऐसे पार्षदों का मुंह काला कर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए और एक संदेश देना चाहिए कि नहीं तो ये ऐसे गद्दार लोग पार्टी को अपवित्र कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। तो जी बिल्कुल संतोष, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पर यह कह दिया कि जांच की जाएगी और इसके साथ ही जांच में जो भी गद्दार सामने आते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जानना चाहूंगी कि क्या जांच की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और अगर शुरू हो चुकी है, किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है? पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने 2 सदस्यीय पैनल मुकेश नायक और महेंद्र चौहान को ग्वालियर भेजा था। वो अभी विगत 2 दिन पूर्व यहाँ ग्वालियर आए थे। उन्होंने पार्षदों से 1-to-1 चर्चा की है। इसके अलावा जो यहाँ के विधायक है डॉक्टर सतीश सिकरवार, प्रवीण पाठक और डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जो जिला अध्यक्ष है उनसे भी गुफ्तगू की। इसके अलावा जो मेयर हैं उनसे भी चर्चा की, डॉक्टर शोभा सिकरवार। तो और जो पार्षद थे जो गुमनाम शिकायतें पहुंची हैं
जिसमें पार्षदों ने अपने नाम का उल्लेख नहीं किया है। वो शिकायतें डायरेक्ट कमलनाथ जी के पास पहुंची हैं। तो उसके लिहाज से जो बात की गई है, बंटू वन चर्चा की गई है, तो उसमें भी ये साफ खुलासा हुआ है। ये सूत्र हमारे बताते हैं कि 3 पार्षद हैं जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में जाकर मतदान किया है, जिसके चलते कांग्रेस को अपना सभापति जो बनने की उम्मीद थी, वो 1 वोट से वो कांग्रेस हार गई और अब सभापति बीजेपी का ठीक है, बिल्कुल तो संतोष, अब देखना होगा कि जांच कहीं कब तक की जाती है और किन किन गद्दारों का नाम सामने आता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।